हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का 4 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है, एनालिसिस है, हिंदी का है। 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस, यूपी एएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी ट्रिपल एससी से यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी भर्ती आती हैं जिनमें हिंदी आती है और जीएस आती है, तो मैं जीएस का भी एक कराऊंगा सेट, जिसमें मैं जीएस आई है यानी 40 नंबर की, जिसमें 20 नंबर की फिजिक्स थी और 20 नंबर की जीएस थी। ठीक है, तो मैं 20 क्वेश्चन वे भी कराऊंगा। तो मैं हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, बहुत बेटर रहेगा यानी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, यूपी पुलिस और यूपीएससी के लिए। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना गया है? तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना गया है? तो इसका आंसर है सी, आभीर, ग्राम्य, उपनागर, ब्राचड़। तो ये ब्राचड़ अपभ्रंश से है। ठीक है, इसका विकास। ठीक है, आंसर नंबर सी, ब्राचड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। अवसर, अवसर का क्या होगा? अवसर का होता है अवसर। ठीक है, तत्सम होगा अवसर का अवसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्त अवस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? ठीक है, तो ये किसने घोषित की रसानुभूति के लिए? तो ये की आपकी अभिनव गुप्त ने। रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्त अवस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में नहीं हुआ है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन इसमें राम तो आ जाएगा, यानी इसमें तो है। ठीक है, निपात। रानी कल ही चली गई, तो ही है ना, तो ये निपात का कार्य कर रहा है। वह भी उसके साथ जाएगा, तो इसमें भी है, तो ये यानी कि निपात, जोर पड़ता है निपात पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्द के लिए विलोम शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। उऋण, उऋण का होता है ऋण, उऋण जिस पर ऋण ना हो और ऋण जिस पर ऋण हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऋण। अब ये वो अगला क्वेश्चन है, फागुन यानी दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए, यानी आपको छंद बताना है। फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना, रंग गुलाल मलो मुख पे, अब पायल चाह रही बजना। तो ये इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो इसमें छंद है आपका आंसर नंबर बी, मदरा छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, उनका बचपन गरीबी में बीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उपवन, इसका पर्यायवाची बताना। उपवन का मतलब होता है वाटिका। ठीक है, वाटिका। वर्ष 2020 में किस हिंदी साहित्यकार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? वर्ष 2020 में किसको हिंदी साहित्य को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, शरद पगारे। तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्लस व्यास सम्मान तो कंपलसरी याद करनी है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 5-6 रचनाकारों को ही मिले हैं, तो वे भी कर लेना, वे भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान से जरूर क्वेश्चन बनता है, और प्लस ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी तीनों पुरस्कार तो याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों, यानी इसमें आपको कारक बताना है कौन सा आएगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें यानी कि आपने जो उपन्यास पढ़ा होगा उसके बारे में पता होगा तो बता सकते हैं आप। तो ये है पाँव आंगनों वाला घर। तो भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला, तो इसमें इसका चित्रण हुआ है। ठीक है, 5 आंगनों वाला घर इस उपन्यास में। अगला क्वेश्चन देखिए, तात शब्द के भिन्नार्थ शब्द युग्म का चयन कीजिए। यानी तात, तात बोलते हैं
तात का मतलब होता है आपका पूज्य पिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार अनुज लुगुड़ को किस रचना के लिए मिला था? ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 में युवा पुरस्कार अनुज लुगुड़ को किस रचना के लिए दिया गया था? ये दिया गया था बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये इनकी रचना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वचन वचन चेंज करना है, कुटिया, कुटिया को हो जाएगा कुटिया। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। पर्वत, पर्वत का हो जाएगा पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द में प्रत्यय को पहचानिए। दिए गए शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। चमकीला, तो इसमें ईला है। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 17, दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, तो इसमें आपकी कौन सी क्रिया है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। किसी भी शब्द को शब्दों की बराबरी के बारे में बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तुल्यता सूचक होता है। ठीक है, तुल्यता सूचक यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसे करना आवश्यक हो। वही तो अनिवार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य, यानी अनिवार्य का मतलब ये करना ही करना है। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो ये सदै, सदै का क्या हो जाएगा? सदै का विलोम होगा निर्दय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र का ज्ञाता क्या कहलाता है? तर्कशास्त्र का ज्ञाता कहलाता है आपका तार्किक। ठीक है, तर्कशास्त्र का ज्ञाता तार्किक। ठीक है ना। अब दिया अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में सही चुने। अक्ल मारी जाना, अक्ल मारी जाना का मतलब होता है विवेक भ्रष्ट होना। अक्ल मारी जाना, विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पर्यायवाची बताना। उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची क्या होता है? उच्च श्रृंखल का पर्यायवाची होता है आपका निरंकुश। ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश और उच्च श्रृंखल पर्यायवाची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अलंकार निरूपण में देव ने अपना आदर्श इनमें से किसे माना है? अलंकार निरूपण में तो इन्होंने केशव को अपना आदर्श माना है। ठीक है, देव जी देव है। अलंकार निरूपण में देव ने अपना आदर्श इनमें से किसे माना है? केशव को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे का यानी मुहावरा दिया हुआ है, गर्दन पर सवार होना, तो इसका अर्थ होता है गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये आपका दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा? ये कहा है आपने डॉक्टर नामवर सिंह ने। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हलवाई ने जलेबियां बनाई, अब भविष्य काल में ये चेंज करना है, तो क्या हुआ? हलवाई जलेबियां बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकर घर की सफाई करता है, तो ये वाच्य परिवर्तन करना है इसका। तो नौकर घर की सफाई करता है तो मतलब होगा नौकर के द्वारा घर की सफाई की जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसका लिंग, लिंग चेंज करना। सधर्म, सधर्म का हो जाएगा सधर्मिणी, सहधर्मिणी। ठीक है, सहधर्म को सहधर्मिणी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये, दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। नियुक्त, नियुक्त क्या क्या हो जाएगा? नियुक्त में ने है, उपसर्ग डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। व्यक्ति, व्यक्ति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध व्यक्ति, यानी आंसर है इसका व्यक्ति, यानी ये शुद्ध लिखा है व्यक्ति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 32, डाल शब्द के भिन्नार्थ के 4 विकल्प दिए स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए। डाल, तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपथ, ये इसका सही अर्थ नहीं है। उतार, रक्षक, ढलान, ये डाल का अर्थ होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, महिलाओं की तरह कोमल भाषा कहा है, यानी निम्नलिखित में से किस आचार्य ने कर्पूर मंजरी को संस्कृत के काव्य पुरुषों की तरह कठोर एवं प्राकृत के काव्य महिलाओं की तरह कोमल भाषा कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये आपका राजशेखर ने कहा है। ठीक है। आंसर नंबर ए। कानपुर में बहुसंख्यक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर होगा हिंदी और कन्नौजी शायद। ठीक है। तो ये हाँ सही है, ये हिंदी और कन्नौजी, आंसर नंबर सी। ठीक है। अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ठीक है। तो ये है भिखारिणी उपन्यास है जो अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण पर आधारित उपन्यास है। ठीक है। तो ये आपका अब आ गया पैसेज गद्यांश। तो इसका आपको ये सही से पढ़ लेना है अच्छे से, और आप चाहें तो मैं पढ़ देता हूँ। मानव को मानव मानव को मानव रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता, क्षुद्र राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। आज मानव मानव से दूर हटता जा रहा है। वह भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति के भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं और समान हैं, तथा सभी की भावनाएं और लक्ष्य एक ही है। आज धर्म को सत्ता, धन आदि का भेद होने से एक मानव दूसरे मानव को मानव ही नहीं मानता है। कभी कभी स्वधर्मी विधर्मी को, स्वदेशी विदेशी को, अफसर चपरासी को, धनी निर्धन को तथा विद्वान निरक्षर को इंसान ही नहीं समझता है और भूल जाता है कि दूसरे को भी समान रूप से इच्छानुसार भूख और प्यास सताते हैं तथा उसे भी प्रेम और आदर चाहिए। वह भूल जाता है कि दूसरे में भी स्वाभिमान का पुट है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता है और उसे भी अपने बच्चे प्रिय हैं, अथवा वह भी अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहता है। सत्ताधारी मनुष्य दूसरों को कुचलकर सुख सुविधाओं पर एकाधिकार कर लेना चाहता है, लेकिन एक आकाश के नीचे रहने वाले इंसान को तो सब एक हैं। भले ही कोई कुदाल लेकर श्रम का कार्य करता हो तो कोई कलम लेकर दफ्तर का, किंतु लक्ष्य एक है, समाज का अभ्युदय। कार्य भेद होते हुए भी सब इंसानी बिरादरी के एक से हकदार हैं। मानव का नाता ही श्रेष्ठ नाता है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी जल्दी। मनुष्य का क्या भूल जाता है? मनुष्य क्या भूल जाता है? तो ये भूल जाता है आपका, मनुष्य भूल जाता है विकल्पों में से सभी, यानी दूसरों में भी स्वाभिमान है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता है, वह भी अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहता है। तो यानी इसके तीन ऑप्शन सही हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हम जातीयता, प्रांतीयता आदि के भेदों को कैसे तोड़ सकते हैं? तो ये इसका आंसर होगा बी, मानव को मानव रूप में सम्मानित करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मानित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इत प्रत्यय है, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने किस नाते को श्रेष्ठ माना है? तो ये मानव के नाते को श्रेष्ठ माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, आज कौन किससे दूर हटता जा रहा है? तो ये मानव मानवता से दूर हटता जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। और आपको कैसा लगा हिंदी का कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मैं आपको अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन जीएस के कराऊंगा। ठीक है। तो जिससे कि आपको हिंदी तो आपकी अच्छी हो जाएगी। इससे ये है कि आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस में, यानी यूपी पुलिस में 37-38 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल डट्टो ऐसे 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में मिलेंगे और इसमें से 70 से 80% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको यूपी पुलिस में भी फंसेगा।